सो वी ऑल नो D1 चार्ट क्या होता है। फर्स्ट हाउस को सर्जिकली ओपन कर दिया, वो D1 चार्ट है। सेम वे फिफ्थ हाउस को हम सर्जिकली ओपन करते हैं तो वो D7 चार्ट है, सस्ती आम सा चार्ट। एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। केवल हम उससे ये नहीं देखें कि आपके बच्चे कैसे होंगे, फिफ्थ हाउस क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हम D7 चार्ट से देखेंगे। क्रिएटिविटी अगर आप कुछ करते हो, एजुकेशन आपकी कैसी होगी, D24 चार्ट के साथ D7 चार्ट भी हम खोल के देखेंगे आपकी एजुकेशन के लिए। जो भी आप क्रिएटिविटी करते हो उस रिगार्ड में आपको हैप्पीनेस कितनी मिलती है, वो आपका D7 चार्ट है। अब किड्स की अगर हम बात करें, पहला बच्चा फिफ्थ हाउस, सेकंड बच्चा सेवन्थ हाउस, थर्ड बच्चा नाइन्थ हाउस, फोर्थ बच्चा 11th हाउस, फिफ्थ बच्चा फर्स्ट हाउस। ठीक है। अब जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हुआ तो D7 चार्ट आपका एक्टिवेट हो गया। अब वो आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट करेगा। D7 चार्ट को खोल के सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो तो फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में क्या बैठा हुआ है, D7 चार्ट के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो डीले करेगा, बच्चों को डीले करेगा। अगर मरकरी बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आपके होंगे। एंड फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किड्स प्रॉमिस होंगे कि नहीं। फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ पे अगर जुपिटर का एक्सपेक्ट है, जुपिटर देख रहा है इवन सेकंड हाउस पे, तो किड्स आपके प्रॉमिस होंगे। एंड ऐसा मत सोचना कि मार्स है तो दिक्कत होगी, केतु है तो इश्यूज क्रिएट होंगे, नहीं। केतु आपके मेल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, एंड ट्विंस भी होते हैं। मेल और फीमेल चाइल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। मेल साइन कौन कौन से होते हैं आपके, एरीज, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। फीमेल साइन कौन से होते हैं, टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। जेमिनी आपका ट्विन को सिग्निफाई करता है। मेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, सन, जुपिटर, मार्स और केतु। फीमेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, मून, वीनस, सैटर्न, मरकरी एंड राहु। अब फर्स्ट हाउस से आप देखोगे कि चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी रेपुटेशन ओवरऑल सराउंडिंग कैसे चेंज होती है, ठीक है। सेकंड हाउस से आप क्या देखोगे कि बच्चों के थ्रू, बच्चों के आने के बाद बच्चों की इनकम और आपकी इनकम कैसे इंक्रीज होती है। थर्ड, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस आपका करेज जो है कितना बूस्ट होता है बच्चों को आने के बाद या डाउन चला जाता है। फोर्थ हाउस, हैप्पीनेस, घर के अंदर बच्चों के आने के बाद कितनी रहेगी। कार, कार, घर की जी शादी हो गई, जैसे ही आपका चाइल्ड बर्थ हुआ आपने नया घर ले लिया। फोर्थ हाउस D7 चार्ट का। फिफ्थ हाउस से देखोगे आप अपने बच्चों की इंटेलिजेंस, उनका पढ़ाई में कितना ध्यान है। सिक्स्थ हाउस से देखोगे आप लोन्स, कि बच्चों की वजह से आपके ऊपर कितने लोन चढ़ते हैं। जैसे कि फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया तो गाड़ी या घर के रिगार्ड में बच्चों के आने के बाद आपने लोन लिया, अब उसकी EMI चल रही हैं। बीमारियां कौन कौन सी एक्टिवेट होंगी जैसे आपके बच्चे आते हैं। यस। सेवन्थ हाउस क्या होता है, सेवन्थ हाउस से आप देखोगे कि आपकी शादी पे, सेवन्थ हाउस हो गया आपका कि आपकी मैरिज को किस लेवल पे इफेक्ट करा है चाइल्ड बर्थ ने। देन एट्थ हाउस हो गया आपका लॉन्जिटिविटी, स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है आपके रिश्ते में। क्योंकि अगर हम देखें जो सेक्स लाइफ होती है वो सेवन्थ हाउस है, जो एक्चुअल इवेंट है इंटीमेसी का वो एट्थ हाउस है। तो वो चीज़ कैसे इफेक्ट होती है कि नहीं, चाइल्ड बर्थ के बाद डाइवोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, हम बच्चों से फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देन नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हो गया आपका एंसेस्टर्स का, कि आपके एंसेस्टर्स वापस आपके घर में आके बॉर्न होंगे। ऑब्वियसली
फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है वो देखना पड़ता है सबसे पहले तो। बट वैसे अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया D7 चार्ट में, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ हैविंग चिल्ड्रन वो रुक जाएगा। बट हमें ये चीज़ दोनों चार्ट में देखनी है। अगर दोनों चार्ट में ये चीज़ प्रॉमिस हो रही है तो समझना। एंड इसके साथ राहु की प्लेसमेंट भी देखनी है। अगर नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में चला गया एंड राहु इन्वॉल्व है वहाँ पे, सर्टन प्लेसमेंट है ऐसी कि राहु भी इन्वॉल्व है, तो ये दिखाएगा कि अडॉप्शन। देन ऐसा भी होता है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स डायरेक्टली आपको देख के बोल देंगे कि नहीं, इस पर्सन के साथ किड्स नहीं होंगे, बाकी आप देख लो। आपका कर्मा है उस पर्सन के साथ होना। यस, अगर आप डाइवोर्स कर लोगे उस पर्सन से, वो कर्मा पे ऑफ नहीं करोगे, दूसरी शादी कर लोगे, तो किड्स आपको हो जाएंगे। बट किसी वजह से आप उस पर्सन के साथ हो कि ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है D7 चार्ट में। इवन D1 चार्ट में केतु होता है 5th हाउस में, एंड उसका लॉर्ड 6, 8 या 12 में है, तो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। बट अगर D7 चार्ट ने वो चीज़ प्रॉमिस कर दी तो होगा। एंड D7 चार्ट में केतु अगर 5th हाउस में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा। केतु 5th हाउस में है, जुपिटर देख रहा है, तो समझ रहे हो, आपके एंसेस्टर्स यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं वापस आपकी फैमिली में बॉर्न होने के लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। सब कुछ पता लग जाएगा कि नहीं, आपके बच्चे आपको जो है आपके पैसे खर्च करवाते हैं, एंड घर को ही लूट लिया बच्चों ने। पास्ट लाइफ में किसी को आपने लूटा होगा, अब वो आपके घर में पैदा होगा आपको लूटने के लिए। देन आप कहोगे नहीं, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं। क्या पता आपके D7 चार्ट में कोई ना कोई इशू हो, ये चीज़ शो कर रही हो, आपका कर्मा शो कर रहा हो। तो देन 10th हाउस, चाइल्ड बर्थ के बाद आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर। रेपुटेशन आपकी कैसी रहेगी? सडनली चाइल्ड बर्थ के बाद आप बाहर जाते हो, कैरियर आपका राइज हो गया, बच्चों का लक भी आप 10th हाउस से देखोगे। देन 11th हाउस, आपका सोशल सर्कल, आपकी इमेज वर्ल्ड के अंदर कैसे एक्सपेंड होती है। 11th हाउस आपका हाउस कामा हाउस भी है। आपकी इच्छाएं कैसे इंक्रीज होती हैं एंड वो फुलफिल होती हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है। 12th हाउस की कंडीशन आपको बताएगी कि कितना खर्चा आपका होगा, बच्चों के रिगार्ड में कितने एक्सपेंसेस आपके होंगे, क्या क्या आपको खर्चा करना पड़ेगा उनकी एजुकेशन पे एंड हर चीज़ों में। देन मेलिफिक कौन से होते हैं? राहु केतु, शनि और मंगल, सैटर्न मार्स। इनके साथ अगर मरकरी बैठा है तो मरकरी ख़राब हो जाएगा। वेनिंग मून इनके साथ बैठा हुआ है तो मून ख़राब हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही डीप है एस्ट्रोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पूरी कैलकुलेशन है। एंड सर्टन चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस रिगार्ड में हो रही हैं, उस चीज़ को जानना समझना। इवन आपका फेम हम देखेंगे कि आप एक्टिंग अगर करते हो तो किस लेवल का फेम आपको मिलेगा D7 चार्ट में। कंडीशन ऑफ वीनस, प्लेसमेंट कैसा है वहाँ पे, कितना सुख आपको बच्चों से मिलेगा, कितना सुख आपको पढ़ाई करके और क्रिएटिविटी से मिलेगा, हैप्पीनेस कितनी मिलेगी। देन धनी होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं D1 चार्ट में, वैसे ही D7 चार्ट में कैलकुलेट होंगे कि चाइल्ड बर्थ के बाद आपका धनी होगा और राजयोग एक्टिवेट हो गया तो बच्चों के बाद आप पे इतना धन आएगा, इतना राजयोग। धनी होगा अलग है, राजयोग अलग है। राजयोग अगर आपका है, आप किसी थ्रोन पे चले गए, उसके साथ धनी होगा वर्क कर रहे हैं, एक कुंडली में 5-6 धनी होगा भी हो सकते हैं D1 चार्ट में। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हैं। हर जोडियक साइन है, 12 साइन हैं, हर जोडियक साइन को 2.5 नक्षत्र रूल करते हैं। देन वो नक्षत्र को जो रूल करते हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारी आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी हैं
एस्ट्रोलॉजर्स के आपस में कि नहीं नक्षत्र अलोन होते हैं, कोई प्लेनेट उनको रूल नहीं करता। कुछ कहते हैं कि नहीं प्लेनेट उनको रूल करते हैं नक्षत्र को, बट मेरा ये मानना है करते हैं। ये आपका प्लेनेट इस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को कौन सा प्लेनेट रूल करता है, वो प्लेनेट जब एक्टिवेट होगा तो आपका ये वाला प्लेनेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। इवन शनि आपको वीनस का सुख दे सकता है, अगर समझ रहे नक्षत्र बेस पर अगर हम आ जाएं तो। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, आर्द्रा नक्षत्र, बहुत अच्छे एक्टर D7 चार्ट में या D1 चार्ट में। आर्द्रा नक्षत्र होता है कि एनिमेशन, इमोशंस, समझ रहे हो। और सैटर्न एक हार्श प्लेनेट है, हार्श प्लेनेट आर्द्रा नक्षत्र। एनिमेशन मतलब एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, केवल हम वीनस से एक्टर्स नहीं देखे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, नेक्स्ट मैं और स्टार्ट करता हूँ रेगुलर बेस पे। आई अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल। नया मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, उस पर आई विल पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।